सो हेलो एवरीवन। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नीट 2027 के लिए हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर दूंगी कि क्या क्या करना चाहिए, तो आप लोग चॉइस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली चीज़ देखो, ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप ना भी चाहते हो, अगर आप टॉपर भी हैं तो भी आपको एक परफेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बट अगर आप परफेक्ट हैं ऑलरेडी और आपको लगता है यू कैन डू इट, सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आप कंप्लीटली ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाइए, कंप्लीटली फोकस कीजिए ऑन टू योर ऑनलाइन स्टडीज़ ओनली। आप जो भी बैच है ऑनलाइन का वो परचेज़ कर लीजिए, और उसके बाद जो भी डिटेल्ड हैं आपके टेस्ट हैं, आपके DPPs हैं, आप उन पे फोकस करें। आप लेक्चर देखें, आपको जो जो उसमें मतलब आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें करें। ठीक है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप डिसिप्लिन्ड हैं, द नंबर 1 क्राइटेरिया। ठीक है, तभी आप ऑनलाइन को चूज़ कीजिए। बट अगर आप डिसिप्लिन इतने ज़्यादा नहीं हैं तो आप ऑफलाइन को चूज़ कीजिए। इवन तो अभी ऑफलाइन चूज़ करने का इतना मीनिंग बन नहीं रहा है, क्योंकि पहले लोग ऑफलाइन इसलिए चूज़ करते थे क्योंकि उन्हें ऑफलाइन टेस्ट का माहौल मिलता था। बट अभी क्योंकि ये पेपर CBT मोड में होगा तो शायद हमें इसकी इतनी ज़रूरत ना पड़े। बट कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत होती है, जो कि हम सिर्फ ऑफलाइन में ही कर सकते हैं। मैंने देखा है, जब मैं खुद कोचिंग जाती थी तो काफ़ी बच्चे नहीं आया करते थे। लाइक हमारी क्लास 60 स्टूडेंट्स की थी, जिसमें से मुश्किल से लास्ट तक सिर्फ 10 बचे थे। उसमें से भी 10 में से 5 टॉपर्स थे और 5 मतलब रेगुलर बच्चे थे जो आया करते थे हमेशा। ठीक है, तो ऐसा क्राइटेरिया मतलब होता है, ऐसे जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप इस बेसिस पे चूज़ करें कि आप कैसे हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है वो, तो आप ऑफलाइन चूज़ कीजिए और घर पे बैठ के अच्छे से CBT मोड की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑफलाइन में जाएंगे आप तो आप डाउट पूछें, जो भी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वीक हैं उसके आप वो जो भी है आप नोट्स बनाएं, ये सब करें, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसके डाउट्स पूछ सकते हैं। द वेरी बेनिफिट ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग। बट ऑनलाइन में यही चीज़ नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग ऑफलाइन पे शिफ्ट करते हैं। और ये एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा है, तो ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन डाउट सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी। और ऑल्सो आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी पीसफुल रहती है जब आपको लगता है कि आप घर पे बैठ के एक रूम में ऐसे पढ़ लोगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए। जो जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो ऑफलाइन में तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, भले ही वो फ्रेंड आपका कैसा भी हो, लाइक आपको डिमोटिवेट करे मोटिवेट करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप उसके साथ बात करते हो तो आपको लगता है अच्छा इसकी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है, अच्छा इसकी ऐसी चल रही है। आपको थोड़ा कम्पिटिटिव माहौल भी फेस करने को मिलता है। आपको ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में चीज़ें चल कैसे रही हैं, अच्छी चल रही हैं या कैसा माहौल बन रहा है। अभी लोग कॉम्पिटिटिव हैं, वो तो है ही ऑब्वियसली, बट लाइक कैसे पढ़ रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलती है, रियल लाइफ वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है। बट ऑनलाइन में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। बट ऑनलाइन में एक चीज़ अच्छी है कि अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप दूसरे लोगों से, तो आप ऑनलाइन शिफ्ट हो सकते हैं। अगर मैं समराइज़ करूँ तो देखो, ऐसा है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप ऑनलाइन चूज़ करें। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, या अगर आप डिसिप्लिन हैं तो भी आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ऑफलाइन ज़रूर चूज़ करें। और CBT मोड पे टेस्ट या जो भी हैं आपके वो दिया करें, ताकि आपको एक्सपोजर भी मिला करे। ठीक है, और बात करें फ़ीस और इन सारी चीज़ों की, तो देखो ऐसा है कि ऑनलाइन में ऑब्वियसली फ़ीस बहुत कम है और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि हमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी देखनी होती है, जैसे कि डाउट्स, DPPs या ये सारी चीज़ें, तो ये हमें ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से मिलती हैं, क्योंकि हम वहाँ पे टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, जो कि बेस्ट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है ऑफ द ऑफलाइन। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। मतलब मैंने ये बता दिया है कि यहाँ पे ऑनलाइन में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी ऑनलाइन लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करेंगे, और अभी भी ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं लोग, और अब मतलब हमेशा करेंगे। ये
ये CBT मोड से आ जाने से ना आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा नीट एग्ज़ाम ही है जो कि अभी से CBT बेस्ड हो गया है। इससे पहले के सारे एग्ज़ाम्स CBT बेस्ड ही हुआ करते थे, तो भी लोग ऑफलाइन जाया करते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में भी कोई बुराई नहीं है। आप दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी माने तो मैंने तो देखो ऑफलाइन ट्राई किया था, बट ऑफलाइन में इतना अच्छा माहौल नहीं बना था मेरा। तो मेरे ख्याल से मैंने फिर ऑफलाइन पे शिफ्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखी थी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ऑफलाइन इज़ द बेस्ट, और ओवरऑल ऑफलाइन ही बेस्ट होता है, क्योंकि हमें पता है लाइक काफ़ी सारे डाउट्स, टीचर्स, बच्चे, और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप के आगे बैठना है पूरे दिन, और हमें नहीं पता कि हम कब में भटक जाएंगे इधर से उधर। तो ये सारे क्राइटेरियाज अपने ध्यान में रखें। फ़ीस का भी ध्यान में रखें कि अगर आपको कम फ़ीस चाहिए तो आप ऑनलाइन में ही शिफ्ट करें। अगर आपको ज़्यादा फ़ीस भी चलती है और आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो आप ऑफलाइन ही ज्वाइन करें, ठीक है। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, दोनों बेस्ट है, बट मेरी सजेशन तो यही है कि ऑफलाइन ही ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने किया था और मेरे को उससे ज़्यादा बेनिफिट मिला था। मैंने दोनों ही किया था एक्चुअली, एक बार ऑनलाइन एक बार ऑफलाइन, तो मुझे ऑफलाइन से ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो अगर आप मेरी भी जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी, ठीक है। सो बाय। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने क्या चूज़ किया है ओवरऑल।